जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को जल्दी से जल्दी प्यारी से प्यारी नौकरी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ UGC नेट JRF हिंदी सब्जेक्ट प्रैक्टिस सेट संख्या 2। इससे पहले हम एक प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट संख्या 2। तो प्यारे साथियों, इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, गीति नाट्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ नाटककार किसे माना जाता है। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है उदय शंकर भट्ट को माना जाता है। आगे प्रश्न संख्या 2 है, धर्मवीर भारती के काव्य नाटक कितने हैं। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है धर्मवीर भारती के काव्य नाटक 5 हैं। आगे है प्रश्न संख्या 3, सच बोलने की भूल किसकी कहानी है। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सच बोलने की भूल यशपाल की कहानी है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4, प्रेमचंद के किस उपन्यास को महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है गोदान को। आगे है प्रश्न संख्या 5, कहानी आंदोलन किस विचारधारा से प्रभावित है। यह वामपंथी विचारधारा से। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6, मार्क्सवादी पद्धति का आरंभ माना जाता है। ये माना जाता है सन 1940 ईस्वी से। आगे 7, प्रसाद के सर्वप्रथम व अंतिम नाटक का युग्म है। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राज्यश्री और ध्रुव स्वामिनी। आगे प्रश्न संख्या 8 है, प्रेमचंद हिंदी में लिखने से पहले किस भाषा में लिखते थे। ये लिखते थे उर्दू भाषा में। आगे प्रश्न संख्या 9 है, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद के निधन के कारण अधूरा रह गया। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है मंगलसूत्र। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10, प्रसाद के नाटकों में अंक विभाजन व दृश्य विभाजन का आधार है। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है अंग्रेजी शैली। आगे प्रश्न संख्या 11 है, धर्मवीर भारती का काव्य नाटक अंधा युग किससे संबंध है। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है महाभारत से। आगे है प्रश्न संख्या 12, मानस का हंस उपन्यास में तुलसीदास के जीवन को नव दृष्टिकोण से देखने का यत्न किया गया है। इस उपन्यास के लेखक कौन हैं। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है अमृतलाल नागर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13, भारतेंदु युगीन नाटककारों में सर्वाधिक प्रभावकारी व सफल कौन रहे। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है लाला श्रीनिवास दास जी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14, ज्ञान रंजन की कहानी पिता किस धारा की कहानी है। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है ए कहानी। आगे 15 है, बड़े शहर का आदमी कहानी के रचनाकार का नाम क्या है। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है रविंद्र कालिया। आगे देख लेते हैं 16, अंग्रेजी के एंटी स्टोरी आंदोलन से प्रभावित कौन सा कहानी आंदोलन है। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आ कहानी आंदोलन। आगे है 17, सचेतन कहानी धारा के प्रमुख कहानीकार कौन हैं। यह महीप सिंह। आगे देख लेते हैं 18, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने उपन्यास के कितने प्रकार माने हैं। प्रश्न संख्या 18 का जवाब देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 4 प्रकार माने हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी का सम्मिलित रूप से लिखा उपन्यास कौन सा है। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 इंच मुस्कान। आगे है प्रश्न संख्या 20, वो दिन किसकी औपन्यासिक कृति है। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है निर्मल वर्मा की। आगे देख लेते हैं 21, आनंद रघुनंदन नाटक के रचनाकार विश्वनाथ सिंह कहाँ के राजा थे। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है रीवा के। आगे 22 है, पूर्व भारतेंदु युग के नाटक प्रद्युमन विजय किसकी रचना है। यह गणेश कवि की। किसकी है ये, गणेश कवि की। आगे 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का अपूर्ण नाटक है। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है अग्निमित्र नाटक जो है ये अपूर्ण है। आगे देख लेते हैं 24, हिंदी नाट्य जगत में एक पात्रीय नाटक के प्रवर्तक कौन हैं। यह निर्मल वर्मा। आगे देख लेते हैं 25, हिंदी का पहला एक पत्रीय नाटक कौन सा है। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है 1.5 इंच ऊपर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे 26 है, सखी वो मुझसे कह कर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति हैं। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। आगे है 27, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बाल मुकुंद गुप्त।
आगे 28 है, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है झूठा सच। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 29, धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब देख लेते हैं, यह है स्कंदगुप्त। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त। आगे प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा यात्रा व्रत है। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है चीड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 31, नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है रविंद्र कालिया। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 32, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। आगे है प्रश्न संख्या 33, व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। आगे देख लेते हैं 34, विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है। यह है देरिदा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे 35, काव्य में निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है टी.एस. इलियट ने। आगे देख लेते हैं 36, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था पतंजलि ने। आगे देख लेते हैं 37, 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है गोकुल नाथ जी की। आगे देख लेते हैं 38, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 343। आगे 39 है, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब है वर्षा ऋतु में। आगे है प्रश्न संख्या 40, बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है यह है नरपति नाला। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे 41 है, एंदु ए हिंदुस्तानी की रचना की। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है गारसादा तासी ने। आगे है 42, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है। यह है ऑप्शन नंबर डी छोटा नागपुर। आगे 43 देख लेते हैं, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब है रैदास। आगे देख लेते हैं 44, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है। यह नूर मोहम्मद की। ऑप्शन नंबर सी। आगे है 45, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन हो रही। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं। प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है ए पद्माकर की। आगे देख लेते हैं 46, निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम क्या है। प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी परीक्षा गुरु, कंकाल, शेखर एक जीवनी, सूरज का सातवां घोड़ा। आगे देख लेते हैं 47, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है। प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी गारसादा तासी, शिव सिंगर सेन और मिश्र बंधु, फिर रामचंद्र शुक्ल। आगे देख लेते हैं 48, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है पहले है आषाढ़ का एक दिन, फिर लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं 49, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है बुध का कांटा, पूस की रात, पत्नी, परिंदे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है 50, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है। प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अर्धकथा, अपनी खबर, आज के अतीत, क्या भूलूं क्या याद करूं। आगे देख लेते हैं 51, निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब है प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, लोकायतन। आगे देख लेते हैं 52, निम्नलिखित काव्य प्रवृत्तियों का सही अनुक्रम क्या है। प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अलंकारिता, इतिवृत्तात्मकता, शोषण का विरोध और क्षणवाद। आगे देख लेते हैं 53, आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम क्या है। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नंद दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती और नामवर सिंह। आगे देख लेते हैं 54, इनमें से कौन सा अनुक्रम संगत है। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जय शंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, धातुसेन, प्रसादांत। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 55, कौन सा युग्म संगत है। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी की रचना है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 56, इस सिद्धांतों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। उत्पत्तिवाद, ये हो जाएगा हमारे पास उत्पत्तिवाद का हो जाएगा भट्टलोलट, अनुमितिवाद शंकुक और अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त और भुक्तिवाद
भटनायक। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं 57। इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। कुमार रासु ये हो जाएंगे हमारे दलपति विजय। परमाल रासु ये हो जाएंगे जगनिक। बीसलदेव रासु ये हो जाएंगे नरपति नाला। और पृथ्वीराज रासु चंद्र बरदाई। प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 58। सुमेलित कीजिए। राज्यश्री ये है हमारे पास जयशंकर प्रसाद जी की रचना। और यमगाथा ये हो जाएगी लक्ष्मी नारायण लाल की। और आगे है हमारे पास राम की लड़ाई ये हो जाएगा हमारे पास स्वदेश दीपक। और सच कहूँ जो रचना है ये है दूधनाथ सिंह की। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 59 है सुमेलित कीजिए। बसो मेरे नैनल में नंदलाल ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ये हो जाएगा सूरदास जी की पंक्तियां हैं। अब लो नसानी अब न नशे हो ये तुलसीदास जी की रचना है पंक्तियां हैं। और डी हमारे पास अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे ये कबीरदास जी का जो है पंक्तियां हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 है सुमेलित कीजिए। स्वर ध्वनियाँ हो गई हमारे पास ये चौथा ऑप्शन। और तालव्य ध्वनियाँ ये हो गई हमारे पास 5वां ऑप्शन। अब है हमारे पास अल्पप्राण ध्वनियाँ तो ये हो जाएंगी हमारे पास अल्प प्राण ध्वनियाँ हो जाएंगी 3रा ऑप्शन कै तय पै टे। और आगे है घोष ध्वनियाँ हो जाएंगी हमारे पास ख थ फ भ। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं 61। प्रश्न संख्या 61 देख लेते हैं सुमेलित कीजिए। कुरेचे का हो जाएगा अभिव्यंजनावाद। और आई ए रिचर्ड्स का हो जाएगा संप्रेषण सिद्धांत। और कॉलरिज का हो जाएगा कल्पना। और इलियट का हो जाएगा निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं इनमें से कौन सा उदाहरण रचना और रचनाकार के संबंध में से संगत है। देख लेते हैं। एका संत हृदय नवनीत समाना ये हो जाएगा हमारे पास तुलसीदास जी का। एका 3 तुलसीदास जी का। बी है हमारे पास काहे रिनालिनी तू कुम्हालिनी ये हो जाएगा हमारे पास कबीरदास जी का। बी का 4। और अमीय हलाहल मद भरे ये हो जाएगा रसलीन का। मेरी भव भादा हरो ये हो जाएगा बिहारी का। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लेते हैं 63। इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। ब्रजभाषा ये है अलीगढ़। और भोजपुरी ये हो जाएगा हमारे पास भोजपुरी है हमारी छपरा की। और आगे है मैथिली हो जाएगी हमारे पास दरभंगा की। और ये आगे है अवधी हो जाएगी हमारे पास सुल्तानपुर की। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं 64। इन आचार्यों को उनकी कीर्तियों के साथ सुमेलित कीजिए। ये देख लेते हैं चिंतामणि कवि कुल कल्पद्रुम। मतिराम ललित ललाम। केशव नक्षिक वर्णन। और भिखारीदास काव्य निर्णय। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है 65 से 69। ये एक हमारा गद्य अवतरण दिया हुआ है। इसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है और इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है हमें उनका जवाब देना है। पहला प्रश्न है इसका 65। कविता का राग छंद से तृप्त होता है ये कथन सही है। आगे देख लेते हैं 66। कविता में छंदों का अस्वाभाविक बंधन क्या है अनुचित है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है 67। राग और कल्पना में क्या संबंध है ये परस्पर पूरक हैं। आगे देख लेते हैं 68। भाषा का संगीत किसका उपकारक है। प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब है छंद का। आगे देख लेते हैं 69। छंद के इंगित से कविता का राग क्या होता है स्पष्ट होता है। आगे देख लेते हैं 70 से 74। दी गई स्थापनाओं और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बहुविकल्पीय उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्थापना है भक्तिकालीन हिंदी कविता लोकमंगल के प्रति समर्पित है। और तर्क क्या दिया है इसका लोकहित भक्ति काव्य का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब है ए और आर दोनों सही हैं। आगे 71 देख लेते हैं। स्थापना ए वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कवित अनजान। इसका तर्क क्या दिया है कविता की मूल प्रेरणा वेदना है। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब है ए और आर दोनों सही हैं।
आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 72। स्थापना है भारतेंदु युगीन हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित है। तर्क क्या दिया इसमें, सभी काव्य राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे। तो प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब है ए सही और गलत। प्रश्न संख्या 73 है, स्थापना है इसमें हिंदी के सभी नए कवि अस्तित्ववादी हैं। और तर्क क्या दिया है, हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब देख लेते हैं, ए गलत और सही। आगे है 74, स्थापना ए नारी चेतना की प्रमाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिकाएं ही कर सकती हैं। तर्क क्या दिया इसमें, स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन और नारी स्त्री विमर्श दोनों अलग हैं। प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब देख लेते हैं, ए गलत है और आर सही है। आगे 75 है, कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है, पहले है हमारे पास बंगदूत, आगे हिंदी प्रदीप और फिर ब्राह्मण और फिर हंस। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 76, हिंदी नाट्य समिति कलकत्ता का गठन कब किया गया था। ये किया गया था 1908 ईस्वी में। आगे 77 है, भारत में प्रथम पाश्चात्य रंगमंच की स्थापना कहाँ हुई थी। ये हुई थी बंगाल में। आगे देख लेते हैं 78, नारी समस्या विषयक नाटकों के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब है लक्ष्मी नारायण मिश्र। आगे है 79, स्वर्ण विहान है, ये क्या है, गीति नाट्य है। आगे देख लेते हैं 80, चुंबन किसका नाटक है। प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उग्र का नाटक है चुंबन। आगे है 81, अनग किसका लिखा गीति नाट्य है। प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त जी का। आगे देख लेते हैं 82, प्रश्न संख्या 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा गीति नाट्य नहीं है। डिक्टेटर जो है ये गीति नाट्य नहीं है। आगे देख लेते हैं 83, एक कंठ विष पाई किसके द्वारा रचित गीति नाट्य है। प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है दुष्यंत कुमार। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 84, हिंदी का पहला गीति नाट्य है। प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब है करुणालय, जो जयशंकर प्रसाद जी का है। आगे देख लेते हैं 85, अमर सिंह राठौड़ किसकी रचना है। ये राधा चरण गोस्वामी की रचना है। आगे देख लेते हैं 86, आचार विडम्बन के रचनाकार हैं। कौन है, बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। आगे देख लेते हैं 87, हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये माने जाते हैं प्रसाद। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 88, चुंगी की उम्मीदवारी है, ये क्या है, प्रहसन नाटक है। आगे 89, कौन सा नाटक द्विवेदी युग का नहीं है। प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब है दुर्गावती जो है द्विवेदी युग का नाटक नहीं है। आगे 90 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक नहीं है। प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब है सज्जन। आगे 91 है, कंजूस की खोपड़ी किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब है गोविंद बल्लभ पंत की। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 92, कौन सी रचना सेठ गोविंदास की नाट्य रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब है सागर विजय। आगे देख लेते हैं 93, कौन सी नाट्य रचना उपेंद्र नाथ अश्क की नहीं है। प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जगत गुरु। आगे देख लेते हैं 94, कौन सा सुमित्रा नंदन पंत रचित गीति नाट्य नहीं है। प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब है कल्पांतर। आगे देख लेते हैं 95, प्रसाद के बाद हिंदी नाटकों में नवयुग प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब है मोहन राकेश। आगे देख लेते हैं 96, करबला नाटक के नाटककार का नाम क्या है। ये कौन थे, प्रेमचंद्र जी। आगे देख लेते हैं 97, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब है दुर्गावती जो है प्रसाद का नाटक नहीं है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं दुर्गावती किसका नाटक है। आगे देख लेते हैं 98, कौन सा नाटक बद्रीनाथ भट्ट का लिखा नहीं है। प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब है कल्याणी परिणय। आगे है 99, नेत्रोन्मीलन नाटक के रचनाकार का नाम क्या है। प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब है मिश्र बंधु। आगे है 100, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु द्वारा अनुदित नहीं है। प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब है अंधेर नगरी, ये जो है अनुदित नाटक नहीं है। तो प्यारे साथियों, इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपकी जो भी राय है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, मैं फिर मिलता हूँ इससे भी एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।